नमस्कार सभी को, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल 0 to Z इंग्लिश में। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। देखिए, आज हम आपको पढ़ाएंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ टाइम मैंने पढ़ाया था लास्ट वीडियो में, एडवर्ब ऑफ प्लेस में अब पढ़ाऊंगा। तो देखिए, एडवर्ब ऑफ प्लेस वो होता है जैसे प्रीपोजिशंस को हम यूज भी कर लेते हैं, राइट। जैसे इन, आउट, ऐसा एक वर्ड जिससे किसी चीज की जगह का पता चले, जैसे एवरीवेयर, नोवेयर, कहीं नहीं, हर जगह, राइट। और हियर, देयर, इन, आउट, अप, डाउन, विद इन के अंदर अंदर, विदाउट, अबव, बिलो, इनसाइड, आउटसाइड, फार मीन्स दूर, नियर मीन्स पास, अवे मीन्स दूर, एनीवेयर, एवरीवेयर, हर जगह, बैकवर्ड, पीछे की तरफ, नोवेयर, कहीं नहीं। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे जगह का पता चलता है, राइट। तो वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होती है। जैसे अगर हम इन का यूज करें, जैसे आप कौन से देश में हो, अब आप कौन से देश में हो, तो विच कंट्री, विच कंट्री, कौन सा देश, आर यू इन, आप कौन से देश में हो। तो हमने इन को लास्ट में यूज कर लिया, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। अब अगर हम यहां यूज करें इन विच कंट्री, ये ऐसे भी यूज हो जाता है, ये इन विच कंट्री, इन विच कंट्री आर यू, ओके। तो ये एडवर्ब का यूज कर रहा है इन विच कंट्री। तो देखिए यहां पर हम लास्ट में जब यूज करते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस बन गया ये, अंडरस्टूड। तो इस तरह से हम इसको लास्ट में यूज कर लेते हैं मोस्टली, ओके। विद, जैसे हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी पीपल आर यू लिविंग विद, आर यू लिविंग विद, ओके। आप कितने लोगों के साथ रह रहे हो। तो प्रीपोजिशन इस तरह से लास्ट में भी यूज हो जाती है और ये प्रॉपर यूज होता है। तो हाउ मेनी पीपल आर यू लिविंग विद, देखिए इजमार, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और ये हो गया क्वेश्चन मार्क। मैंने बताया था हाउ मेनी, हाउ मच, विच, इनके साथ जो पूछा जाता है आस्क्ड ऑब्जेक्ट जुड़ जाता है। तो ये वो वाले सेंटेंस, इसमें विद, इन लास्ट में आ गया। हियर, देयर, जैसे हाउ कुड यू नॉट कम हियर yesterday, yesterday, how could you not come here yesterday, yesterday भी मैंने बताया था एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम कल पढ़ाया था। तो कम हियर ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, क्योंकि हियर किस बात की कर रहा है, यहां क्या हो रहा है, यहां कम, तो ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। और कब आना हो रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम, हम एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात कर रहे हैं। ऐसे ही देयर का यूज हो जाएगा। देखिए हाउ मेनी पीपल, या वी शुड नेवर, वी शुड नेवर गो देयर विदाउट, we should never go there without pen and paper, pen and paper, हमें वहां कभी पेन और पेपर के बिना नहीं जाना चाहिए, there। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। इन, आउट, अप, डाउन, ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो आप जानते हैं। अबव, बिलो भी मैंने बताया था कि एक ही खड़े हुए सीधे सिंगल सरफेस पर दो चीजें ऊपर नीचे होती हैं तो बिलो और अबव बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि माई हैंड इज बिलो दिस बोर्ड, ये हाथ मेरा इसके नीचे होगा। द बोर्ड इज अबव माई हैंड,
तो अबव और बिलो एक ही, मान लो किसी सरफेस पे दो चीजें ऊपर नीचे हैं तो अबव और बिलो का यूज होता है। इनसाइड अंदर की तरफ, आउटसाइड बाहर की तरफ। हाउ मेनी पेशेंट्स वर सिटिंग आउटसाइड द डिस्पेंसरी। अब कैन आई कम इनसाइड, कैन आई सिट इनसाइड, सिट इनसाइड, क्या मैं अंदर की तरफ बैठ सकता हूं, क्वेश्चन मार्क, सकना। मॉडल्स का यूज बता चुका हूं मैं, जब मॉडल शुरू में आते हैं, हेल्पिंग वर्ब आती है तो क्या से शुरू होने वाला क्वेश्चन बनता है। कैन आई सिट इनसाइड, इनसाइड एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब देखिए फार, इट वॉज फार अवे फ्रॉम माई हाउस, हिज फार्म, फार्म माने खेत, फार्म, हिज फार्म इज फार अवे, ज्यादा दूर, फार अवे फ्रॉम आवर हाउस, हमारे घर से उसका खेत काफी दूर है, फार अवे, फार अवे फ्रॉम आवर हाउस। फार अवे का यूज, जैसे गो अवे, डू नॉट गो अवे, स्टे हियर, हियर यहां पर क्या है, स्टे करने के लिए कह रहे हैं, वर्ब है स्टे, तो हियर क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब देखिए एनीवेयर, वी कैन गेट दिस पर्टिकुलर प्लांट एनीवेयर इन द नर्सरी। देखिए वी कैन, मैं एनीवेयर का यूज करता हूं कि वी कैन गेट और वी कैन परचेज, परचेज दिस प्लांट फ्रॉम एवरीवेयर, हर जगह से, फ्रॉम एवरीवेयर, एवरीवेयर या फ्रॉम एनीवेयर, ओके, और फ्रॉम नोवेयर, ये इस तरह से यूज हो जाते हैं। जैसे देखिए हम इस प्लांट को कहीं से नहीं खरीद सकते हैं, हम इस प्लांट को कहीं से भी खरीद सकते हैं, हम इस प्लांट को हर जगह से खरीद सकते हैं। ये एनीवेयर जो है वो नेगेटिव सेंटेंस के रूप में आ जाता है। तो अगर मैं करूं वी कैन परचेज दिस प्लांट फ्रॉम एनीवेयर, एनीवेयर बट देयर आर चांसेस, बट एवरीवेयर देयर आर 100% चांसेस, नोवेयर देयर आर नो चांसेस, वी कैन नॉट गेट दिस, ओके। बैकवर्ड, यू शुड नॉट गो बैकवर्ड वाइल फेसिंग अ फियर्स डॉग, जब एक फियर्स माने खूंखार कुत्ते को फेस कर रहे हैं तो बैकवर्ड ना जाओ, धीरे 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 पीछे हटो। स्लोली मूव बैकवर्ड, स्लोली मूव बैकवर्ड, ओके। स्लोली प्लीज मूव माने चलो, बैकवर्ड स्लोली, धीरे से। ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जगह बता रहे हैं कि पीछे की तरफ मुड़ो, या फॉरवर्ड माने आगे की तरफ, इसका उल्टा होगा FORWARD, फॉरवर्ड। नोवेयर, तो ये हैं आपके एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब मैं आपको एक पूरा वीडियो देखें प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको कभी कभी बताता हूं। देखिए मेहनत करके ही आपको सफलता मिलेगी, बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलेगी। दूसरी बात, एक मानवता का धर्म हम सबका है कि पैसा दुनिया कमा रही है, सब कमा रहे हैं, लेकिन अपनी इंसानियत कभी नहीं छोड़ना। आपसे मेरी प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, क्योंकि ऐसे ऐसे केसेस इस लॉकडाउन में आए हैं कि लोगों ने परेशान लोगों की मजबूरियों का भरपूर फायदा उठाया है। वो ये सोच रहे हैं कि अगर ये पेशेंट मर गया है और इसको मैं अपनी एम्बुलेंस में ले जाऊंगा तो मैं इससे 40,000 रुपए भी ले सकता हूं, कहां 4,000 रुपए में जा सकते हैं, और डॉक्टर्स अपना पानी का इंजेक्शन भी लगा रहे हैं। ऐसे केसेस आ रहे हैं, भगवान होते हैं वैसे डॉक्टर, लेकिन वो उस छवि को खराब कर रहे हैं। उनको ये लगता है कि ये दुनिया हम चला रहे हैं और हमारे मौका जो मिल रहा है हम उसको कैश करा लें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये दुनिया उसकी मर्जी से चलती है, इसलिए कोई ये ना सोचे कि कुछ भी गलत करके और वो सुखी रह लेगा, क्योंकि जब वो कुछ परेशानी देता है ना
उससे बचने का कोई रास्ता नहीं मिलता, चाहे करोड़ों रुपए आपके पास हैं। ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं, करोड़ों रुपए हैं लेकिन उनके काम नहीं बन रहे, वो परेशान हैं। वो कहते हैं कोई सारी दौलत ले ले लेकिन मुझे सुख दे दे। तो इसलिए आप अच्छा कर्म करें। आपको नॉलेज आ रही है तो जो नॉलेज आ रही है, आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को बताएं, राइट। इससे दूसरों का भी भला होता है। तो जो हम अच्छा कर रहे हैं वो दूसरों को भी बताओ। अगर हम किसी लायक है, दूसरों की मदद भी करो। अभी बहुत बड़े शोरूम, कार शोरूम के मालिक हैं, लेकिन लॉकडाउन में 1 महीने के लिए लेबर को जब घर भेजा तो कहते हैं कि सैलरी नहीं मिलेगी। मतलब उनका दिल बहुत छोटा है। लोग इस कोरोना काल में मदद के लिए बाहर आ रहे हैं, कोई परेशान लोगों को और दुखी कर रहा है। यानी जिस कार्यकर्ता से ओनर, शॉप का ओनर या कोई भी मालिक, कंपनी का मालिक ये उम्मीद करता है कि दिन रात मेरा भला सोचे, लॉकडाउन के दौरान वो भूखा मर जाए उसे फर्क नहीं पड़ता। तो एक तरफा कुछ नहीं होता। वो अगर ये सोचते हैं कि उनसे उनका घर चलता है तो भाई उनके बिना भी उसका घर नहीं चलेगा, राइट। तो एक दूसरे पर निर्भर है, कोई किसी का मालिक नहीं है, मालिक सबका एक है। हालांकि मेरी कंपनी बहुत अच्छी है, मैं जहां जॉब करता हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि मेरे एक फ्रेंड हैं, रिलेटिव, जिनके बारे में पता लगा वो बहुत परेशान हैं। तो बड़े लोग वो होते हैं जो दिल से बड़े होते हैं। पैसा किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या नाम के स्पेशल पास में नहीं आता, वो किसी के भी पास आ सकता है। हाँ, एक अच्छा इंसान कोई कोई बन पाता है। तो आप अच्छे बने, अच्छी चीज को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपके कोऑपरेशन के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।